मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ ही बहुत ही सुंदर सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है। और खुशी के साथ दुख भी है, और क्योंकि दुख के बिना खुशी अधूरी होती है, और दुख के बिना खुशी अधूरी होती है, खुशी के बिना दुख अधूरा होता है ना, ऐसा शायद भूला जाता है। मुझे फ़िलहाल नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। कुछ इस तरह से मैं अपनी मम्मी के साथ होती हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ हर टाइम हर पल है। आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। और मुझे मम्मी की बहुत सारी बातें बहुत याद आ रही थी जो उनके टाइम पर होती थी। तो थोड़ी सी ये क्लिप शूट कर ली, इस तरीके से मैंने की अपने दिन की शुरुआत। और यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लिप कल की है। कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, बहुत सालों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद क्या, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरे मेहंदी लगी थी बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद दोबारा शादी के बाद अब दोबारा ऐसा हुआ है कि मैंने मेहंदी लगवाई। और आपको बताऊँ, इस मेहंदी के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये सब मैं अपने दिमाग में पहले से सोच रही थी। मैं सोच रही थी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मुझे शौक़ है तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगी। तो मैं मेहंदी वाले भैया को बुला के ले आई थी घर पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर बैठ के इतनी देर तक मेहंदी लगवाती। और वैसे पता है क्या, हम लोग बहुत सोचते रहते हैं, कंजूसी करते हैं कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे। इस बार मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, मैं कुछ इच्छाएं अपनी पूरी करूँगी, जिसको जो करना है करो, मैं अकेले ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लूँगी। लेकिन जब आप पूरी इच्छा से कोई काम करते हैं ना, तो भगवान कहीं ना कहीं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपका साथ दे देते हैं। तो पति देव जी का मूड एकदम से ही उसी दिन बदल गया जिस दिन मैं मेहंदी लगवा रही थी। और वो मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का उनका मूड हो गया था। किस तरीके से कि बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ जो किया वो भी हम कभी करते नहीं थे। शादी के बाद पहली बार इतना सब कुछ हम लोगों ने किया। मैं ही पूजा वगैरह कर लेती थी, मंदिर हो आती थी, कभी कथा करा लेती थी। इस तरीके से मैं अपनी एनिवर्सरी मना लेती थी, सज लेती थी, संवर लेती थी। इस बार भी वही सोचा था कि मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा सजूंगी मतलब सजना तो था ही, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सजूंगी। लेकिन पतिदेव जी ने इस बार थोड़ा साथ दे दिया। तो आइए आप लोग एंजॉय कीजिए बहुत ही सुंदर सी इस वीडियो को। तो मॉर्निंग के सारे काम निपटा लिए, और आपको पता है आज हमारी जो मेड है उन्होंने भी छुट्टी कर ली, वो बीमार है। तो सारे काम घर के पहले मैंने निपटाए, और उसके बाद मैंने सोचा था मैं जाऊंगी कालका माता के मंदिर। कालका जी मंदिर है ना दिल्ली में, आपने सुना होगा, वहाँ जाऊंगी। और मेरा बहुत मन था, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे, करीब 12 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन मैं कभी कालका माता के मंदिर नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा पतिदेव जी तो हमेशा मना ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेले ही बच्चों को लेके चली जाऊँगी, क्योंकि अब मैं छोटी नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, तो मैंने यही सोचा था कि मैं बच्चों को लेके अकेले ही माता के मंदिर जो है चली जाऊँगी। लेकिन उनका मूड चेंज हो चुका था, क्योंकि होता क्या है ना, वो मना कर देते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपनी दुनिया में बिज़ी रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस बार उनका बच्चों से बातचीत हो रही थी। और मेरा क्या है ना, जब कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता है तो मैं उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देती हूँ, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। बच्चों के साथ भी मैं यही करती हूँ, अगर ढंग से बात नहीं करते तो मैं कहती हूँ मेरे से बात मत करो, और मैं इग्नोर करती हूँ उन लोगों को बिल्कुल। मतलब अपने सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें खाना नहीं दूँगी, पानी नहीं दूँगी, कुछ नहीं दूँगी, ऐसा नहीं। तो लेकिन उनका मूड बन गया, तो वो भी तैयार हो रहे थे, यहाँ पे मैं भी तैयार हो रही थी जाने के लिए। और काफ़ी लेट हम लोग हो चुके थे, लगभग 11 बज चुके थे। सबको नाश्ता करवाया, सब कुछ किया। और यहाँ पे देखिए ये पतिदेव जी का नाम लिखा हुआ है, तो मैं दिव्य से शूट करा रही थी। और
और बहुत सारी चीज़ें ना हमें अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। पहले मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, मेरा भी ये कहना था ना कि अपने लिए क्या जीना, जीना है तो सबकी खुशी के लिए जियो, ये था मेरा मानना। लेकिन नहीं, अपनी खुशी प्रायोरिटी पे होना चाहिए और बाकी चीज़ें बाद में। सबकी खुशी भी देखी जाती है, लेकिन जब आप खुद को खुश नहीं रखोगे, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, तो फिर आप दूसरों की खुशी, अपने अपनों की खुशी की केयर कैसे कर सकोगे, है ना? क्योंकि उस लायक भी तो रहना है, नहीं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग। तो वही है कि अपना ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात मुझे अब समझ में आई है, अभी तक मैं इस चीज़ को नहीं समझती थी। थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये है कि बस मंदिर खुला मिल जाए, बंद ना हो। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। हाय हेलो बोलो कुछ, राधे राधे, जय माता दी, कुछ तो बोलो। हाय हेलो राधे राधे। अच्छी बात है, वायरल हो जाएगा। तुम तो लल्ला दिख ही नहीं रहे हो, तुम भी करो, हाय हेलो करो, राधे राधे करो, शक्ल तो दिखा दो अपनी। तो हम लोग निकल गए थे कालका माता के मंदिर के लिए, और हम कभी गए नहीं हैं। हमेशा सोचते थे नवरात्रि में जाएंगे, लेकिन कभी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है और अकेले के कारण नहीं जा पाए। तो आज जा रहे हैं और आगे देखिए आप लोग क्या हुआ फिर हमारे साथ, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग, एक बार पूरा देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे हुआ क्या। तो एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। भीड़ बहुत है, गोलगप्पे ही गोलगप्पे हैं। और हम पहुंच गए थे मंदिर के पास, और जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं ना, तो हम तो पहली बार ही गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था ना जैसे सच में तीर्थ पे नहीं हम लोग जाते हैं, पूर्णागिरी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ वैसा मार्केट सजा होता है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। इतनी सुंदर सुंदर शॉप्स, इतनी भीड़ थी कि भीड़ के कारण क्या हुआ, हमारा जाना मतलब पहले ही बता दे रही हूँ मैं आपको, व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो भी गया चलो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चलो मैंने बाहर से मंदिर के द्वार के दर्शन कर लिए, यही बहुत है। क्योंकि लाइन यहाँ तक लगी हुई थी, आप देख सकते हैं, बाहर तक रोड पर लाइनें लगी हुई थी और इतनी धूप थी। मेरा तो क्या है ना, मुझे कोई फ़र्क क्या, जैसे धूप तो दिखे सबको लगती, गर्मी लगती, प्यास लगती है, लेकिन मैं तो उस चीज़ के लिए मतलब करती हूँ कि मैं तैयार हूँ, मैं खुद को प्रिपेयर रखती हूँ कि मैं हाँ धूप में खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए थोड़ी तपस्या भी करनी ज़रूरी होती है और करना चाहिए, तभी दर्शनों का आनंद आता है। लेकिन ये जो हमारे पतिदेव जी और हमारे बेटा जी हैं ना, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया और बोले भाई हम तो लाइन में नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं, मतलब रोड से ही लाइन अंदर तक, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मंदिर का द्वार कहाँ पर है और कहाँ तक ये लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरीके से बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद ये लोग तैयार ही नहीं हुए और मेरा तो सारा मन ख़राब हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा बहुत मन था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई कमी रह गई होगी हमारी इच्छा में, हमारी पूजा में, जो माता रानी नहीं चाहती है, अगली बार जब वो बुलाएंगी तब आएंगे। लेकिन ये सोचा, जब सुबह से हमने ये मन में ठान के रखा है कि हमें भगवान के आज दर्शन करने ही करने हैं, और मैंने तो भाई देखो एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, कल रात को ही पिया खाया था जो भी था, तो मैंने तो पानी भी नहीं पिया था। मेरा तो था पूरा निर्जल व्रत, अब तक पूरे दिन का नहीं था। मैंने ये माना हुआ था जब दर्शन कर लूँगी मैं उसके बाद ही पानी वानी पीऊँगी, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो फिर मैंने कहा किसी मंदिर तो दर्शन करा दो चल के। फिर देखिए हम कहाँ गए हैं। तो हम लोग गए थे कालिका माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, पर वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि कुछ भी नहीं हुआ। अब आए हैं कनॉट प्लेस हनुमान बाबा के दर्शन करने के लिए, और समय हो, टाइम क्या हो रहा है इस समय, करीब 12-1 बज गया होगा, पता ही नहीं, 1 बज गया है। और हम मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले, बस घूम ही रहे हैं, बस जा ही नहीं पा रहे। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हाल है।
भीड़ ज़्यादा हुई तो यहाँ भी पता नहीं क्या होगा, कम हुई तो देखते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं कनॉट प्लेस, और यहाँ है कनॉट प्लेस पे हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। माता के दर्शन नहीं हो पाए तो अब देखो पिछली बार यहाँ अंडरग्राउंड मार्केट, अंडरग्राउंड यहाँ पालिका बाजार है ना, यहाँ पे अंडरग्राउंड मार्केट है पालिका बाजार। लेकिन हमें बाजार नहीं जाना है, हमें जाना है भगवान के दर्शन करने। तो देखो क्या होता है। तो ये पहुँच गए हैं हम लोग मंदिर। अब करेंगे भगवान के सुंदर दर्शन, प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ पर पूरे दिन ऐसे ही रहता है। हैं? ये नहीं लोगे ड्रेस? चोले में ड्रेस भी होती है ना। चोला में ये भी जाएगी ना? ये चोला है कपड़े का। हाँ पूरा चोला। तो हाँ हाँ पूरा चोला चाहिए। ले लीजिए। और नारियल वगैरह भी है? नारियल चढ़ता है? नारियल भी दे दो। लीजिए नारियल। पान भी दे दो। पान ले लीजिए। हाँ पान भी दे दो। और बताइए। और बताओ। ये मैडम जी आइए। बस ठीक है। सब है। सिंदूर का चोला उसमें रखा है। इसमें रखा है। चलो देखो आपने लिया होगा। हाँ पहले गुटका दे यार। सुनो थोड़ा सा पास करके दिखाओ उससे। और इसके बाद हमने मंदिर में अंदर दर्शन किए और दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये है बाहर का, मतलब मंदिर में दर्शन करके बाहर आने के बाद का टाइम है। और अंदर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फिर पूजा नहीं कर पाते हैं वीडियो के चक्कर में। फिर कोई टोक देता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां हैं। उनकी इतनी मोहिनी सूरत है भगवान की, बड़ी सुंदर माता रानी है। बहुत ही प्यारे प्यारे भगवान है। तो भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। अब यहाँ पर हम लोग चप्पल वगैरह लेके अब जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। नारियल भी था, पान था। नारियल पान। जब मंदिर जाओ और अपने मन की सारी चीज़ें, पूजा की सामग्री मिल जाती है ना चढ़ाने को, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रही थी कि चलो कालका माता के मंदिर नहीं जा पाए पर यहाँ पर माता रानी भी बड़ी सुंदर थी और सभी भगवान जी के, हनुमान जी के बड़े सुंदर से दर्शन किए। और ये सिद्ध मंदिर है, एक बार हम यहाँ पर पहले भी आए थे, बहुत सुंदर दर्शन करके फिर अब कुछ खाने पीने के लिए हम लोग यहाँ पर चले। भगवान के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। मतलब इन लोगों को तो मैंने नाश्ता करा दिया था, लेकिन मैंने नहीं कुछ भी खाया, मतलब पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मंदिर जाओ तो ऐसे ही जाओ। मैं बचपन से ऐसे ही जाती हूँ और जब तक हो रहा है तब तक ऐसे ही करूँगी, है ना। और मंदिर के पास में ही ये शॉप है जहाँ खाने पीने का काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। लस्सी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी, समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और सब लोग बैठ के बड़े ही प्रेम से खाते हैं। और यहाँ पे लल्ला हो गए थे गुस्सा, क्योंकि ये मांग रहे थे कोल्ड ड्रिंक और हमने इन्हें कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक घर में भी पीते हो, बाहर भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये बहुत गुस्सा हो गए थे।
क्या हुआ? प्रसाद लेना है? कचौड़ी कुछ होगा कूड़ा और हवा चल रही है ना तो हो जाता है। और भगवान के सुंदर दर्शन करके खा पी के हम लोग अब चल दिए अपने घर की तरफ। और पता है जब पानी वगैरह हम नहीं पीते हैं ना, सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, 4:30 बजे उठ गई थी। इसके बाद पूजा पाठ घर के सारे काम निपटाना, क्योंकि जल्दी का सोचा था लेकिन पतिदेव जी को भी कुछ काम था तो ये चले गए थे, तो इसलिए लेट हो गया था मंदिर आने में। पानी वानी ना पियो, चाय ना पियो तो ना आंखें भारी हो जाती हैं, सर भारी हो जाता है। इसमें दिख रही है मेरी आंखें में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। और इन्होंने क्या किया ना, ये वहीं पर प्रसाद छोड़ के आ गए, तो यहाँ पर हम लोग आके फिर खड़े हो गए और लल्ला को प्रसाद उठाने के लिए भेजा। आज है हमारे विवाह की वर्षगांठ और आज एक स्पेशल बात और भी है, वो भी आपको बताएंगे। तो इसीलिए देखो मैंने ये मेहंदी लगवाई है, पैरों में भी हाथों में भी, और पूरा 16 श्रृंगार करके हम मंदिर आए हैं, क्योंकि आज 16 श्रृंगार करने का ही दिन है। इनका 16 श्रृंगार इनके फ़ोन से होता है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरीके से पूजा हुई और माता ने वहाँ दर्शन नहीं दिए, लेकिन यहाँ माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए, क्योंकि मंदिर में तो सभी भगवान जी होते हैं और माता बड़ी ही प्यारी थी। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, आज तो थायराइड की दवाई भी मिस हो गई। आज मैंने दवाई भी नहीं खाई, क्योंकि मैंने सोचा दवाई खाऊंगी तो पानी पीना पड़ेगा। मैं चाहती थी कि मैं बिना ना खाए पिए मंदिर में दर्शन करूँ। और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, 2 बज गए हैं, तो 2 बज गए हैं। और मैंने अपनी शादी के बाद दूसरी बार इतनी मेहंदी लगवाई है, मतलब फर्स्ट टाइम। शादी के बाद कभी भी इतनी मेहंदी तो लगवाई है, मेहंदी तो कई बार लगवाई, मतलब मेहंदी तो लगाते ही रहते हैं, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, सब होता है, लेकिन इस तरह से इतनी मेहंदी कभी नहीं
नहीं लगवाई है, शादी में ही लगी थी, उसके बाद दूसरी बार अब लगी है। और मुझे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा मेहंदी वगैरह लगवाना ना, मुझे भी बड़ा शौक है मेहंदी का, लेकिन इतनी मेहंदी बहुत मन करता था, पर बहुत ज़्यादा पैसे लेते ना मेहंदी वाले, तो सोचती थी कि नहीं लगवा रही, लेकिन इस बार लगवा ली। पासपोर्ट के लिए दिया है वहाँ पर, पासपोर्ट वीज़ा के लिए। और मैंने येलो सूट पहना है, मेरा सूट कैसा लग रहा है बताना, और मेरा सूट भी मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। चूड़ी नहीं थी पता है मेरे पास, आपको मुझे लग रहा था मिलेंगी नहीं, ऐसे ही होता है अक्सर। करवा चौथ पे भी मैंने रेड चूड़ी ही पहनी थी क्योंकि साड़ी की मैचिंग की चूड़ी नहीं मिली थी, तो फिर मैंने कल ही गई थी मैं चूड़ी लेने, तो मुझे वहाँ एक शॉप पे गई तो नहीं मिली, फिर सोचा रहने दो नहीं ले रही, तो दूसरी शॉप पे मिल गई, मैचिंग की चूड़ी भी मिल गई। और जल्दी जल्दी में भागे घर से क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, और इन्होंने भी येलो पहना लेकिन इनका लाइट है, मेरा थोड़ा सा डार्क है। ओके जी, बेल्ट लगाना हम हमेशा भूल जाते हैं। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ है हमारी, विशेष दीजिएगा आप लोग ज़रूर हम लोगों को। चलिए ऐसी बातचीत करते रहेंगे, हंसते हंसाते रहेंगे, है ना। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। तो आगे हमने क्या क्या किया, क्या गिफ्ट मिला, क्या गिफ्ट हमने दिया। पतिदेव जी ने इस बार बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया है, और क्या दिया है सारा कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। तो आप लोगों को पूरे ब्लॉग देखने पड़ेंगे, अच्छे ब्लॉग हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनी विशेष भी दीजिएगा।